नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्रदेश के किसानों को 5560 करोड़ रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में राज्य के अधिक से अधिक किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण किया जा रहा है। प्रदेश में किसानों को अब तक राज्य सहकारी बैंकों द्वारा 2058 सहकारी समितियों के माध्यम से 5560 करोड़ 34 लाख रुपए का अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया गया है। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा किसानों को 7800 करोड़ रुपए कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया। अब तक वितरित कुल राशि लक्ष्य का लगभग 71.28% है। किसानों को उनके मांग और रकबे के अनुरूप अल्पकालीन कृषि ऋण प्रदान किया जा रहा है, जबकि पिछले वर्ष आज की स्थिति में 5549 करोड़ रुपए के अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित किए गए थे। मुख्यमंत्री साय के निर्देश किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सुगमता से मिले खाद बीज। राज्य में अब तक 36,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी। जब प्रदेश में खेती किसानी का काम तेजी के साथ जारी है। राज्य में अब तक 36,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, मूंगफली, रामतिल सहित विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 75% है। इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 48,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाद बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही सोसाइटियों में पर्याप्त खाद बीज का भंडारण कर सतत निगरानी करने को कहा गया है। चैतन्य बघेल को कोर्ट में किया गया पेश। अब फिर 14 दिन की रिमांड पर भेजा गया जेल। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में चैतन्य बघेल को ईडी की 5 दिन की रिमांड खत्म हो रही है। रिमांड होने के बाद ईडी की टीम ने मंगलवार को रायपुर स्थित ईडी की विशेष अदालत में पेश किया, जहां चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। जसपुर ग्राहक सेवा केंद्र लूट और गोलीकांड का मास्टरमाइंड रवि उबराव गिरफ्तार। रांची से दबोचा गया कुख्यात अपराधी। जसपुर जिले के कांसाबेल थाना क्षेत्र के ग्राम बटई केला स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में दिन दहाड़े हुई लूट और वृद्धा की हत्या के मामले में फरार चल रहा मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड रवि उबराव आखिरकार जसपुर पुलिस के हाथे चढ़ गया। पुलिस ने रवि को झारखंड की राजधानी रांची से बेहद प्रोफेशनल अंदाज में घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। बता दें कि 5 नवंबर 2024 को बटई केला के कियोस्क बैंक में लूट के इरादे से घुसे बदमाशों ने संचालक संचू कुमार गुप्ता पर कट्टे से हमला कर दिया। हल्ला सुनकर उनकी दादी उर्मिला बाई मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे जिले को झकझोर दिया था। पुलिस ने पहले ही रातू राम, पीतुल राम और सीतुल राम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन मास्टरमाइंड रवि उबराव तब से फरार चल रहा था। आवारा पशुओं को लेकर सीएम ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। ये 4 विभाग मिलकर दूर करेंगे समस्या। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सड़कों पर निराश्रित पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के सख्त निर्देश दिए। मंगलवार को सीएम मंत्रालय में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों से सड़क सुरक्षा को लेकर जानकारी ली। सीएम ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की एक प्रमुख वजह निराश्रित मवेशी है, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए सभी संबंधित विभागों को जल्द ठोस और समन्वित कार्य योजना के साथ आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री साय ने पशुधन विकास, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग को आपसी तालमेल के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर है और इसके समाधान में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में संचालित गौशालाओं, गोठानों, कांजी हाउस एवं काऊ केचर जैसी व्यवस्थाओं की स्थिति की विस्तार से जानकारी ली। एंटीबायोटिक प्रतिरोध का खतरा, 2050 तक मौत के साथ ही इलाज का खर्च भी बढ़ेगा। एक नई स्टडी के मुताबिक एंटीबायोटिक दवाओं का असर कम होने यानी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण न केवल मौतों की संख्या बढ़ सकती है, बल्कि इलाज की लागत भी मौजूदा 66 अरब डॉलर यानी कि लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर 2050 तक 159 अरब डॉलर यानी लगभग 13 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो सकती है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के एक नए अध्ययन में यह चेतावनी दी गई है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर प्रतिरोध की दर 1990 के बाद के रुझानों की जैसी रही तो स्वास्थ्य खर्च का 1.2% हिस्सा एंटीबायोटिक प्रतिरोध के इलाज पर खर्च होगा।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आर्थिक नाकाबंदी, चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे कांग्रेसी। ये छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने 19 जुलाई को राज्य के हर जिले में आर्थिक नाकाबंदी की घोषणा की थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत ज्यादातर जिलों में कांग्रेस ने चक्का जाम किया। रायपुर में पूर्व सीएम एवं पंजाब अध्यक्ष भूपेश बघेल भी आंदोलन में शामिल हुए। कांग्रेसियों के चक्का जाम से लोगों को भी काफी परेशानी हुई। जो एयरपोर्ट जा रहे थे उन्हें इसका सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ में 16 लाख पंजीकृत बेरोजगार, 1.5 साल में सरकार ने नौकरी दी 0। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को लेकर पेश किए गए आंकड़े हैरान करते हैं। राज्य में 16 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, लेकिन पिछले 1.5 सालों में उनको सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने की जानकारी सरकार के पास निरंक यानी शून्य है। बेरोजगारी की इस विराट लीला में रोजगार के मुद्दे ऐसे खो गए जैसे सरकारी घोषणाओं में नियत। जिन युवाओं का सपना था स्कूल में पढ़ाने का, वो अब व्हाट्सएप पर बच्चों के रिजल्ट देख रहे हैं, और जो पुलिस में भर्ती होना चाहते थे वे अब खुद को व्यवस्था की गिरफ्त में पा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार कहती है प्लेसमेंट एजेंसियों से 6279 युवाओं को नौकरी दिलाई गई। वो पंजीकृत लाखों बेरोजगारों पर भी कोई ठोस जवाब नहीं देती। वह पूरे मामले पर आगे बढ़ने से पहले सरकारी आंकड़ों के जरिए ही राज्य में बेरोजगारी की क्या स्थिति है इसे समझ लेते हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे में आर्टिकल 67 क्लॉज ए का उल्लेख, जानिए क्या कहता है संविधान। जब भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजस्थान के ग्रामीण इलाके से भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पदों में से एक तक जगदीप धनखड़ का सफर दृढ़ता, बहुमुखी प्रतिभा और जनसेवा की कहानी है। वे 4 दशकों से भी ज्यादा समय से सार्वजनिक जीवन में, उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब उनके कार्यकाल के अभी 2 साल बाकी हैं। अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण करने वाले धनखड़ ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र भेज दिया, जिसमें उन्होंने अनुच्छेद 67 ए का जिक्र किया। जगदीप धनखड़ ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया और इसे स्वीकार कर लिया गया। अब राज्यसभा के उप सभापति उनकी जिम्मेदारियों को संभालेंगे। सड़कों पर पंडाल और आयोजन को लेकर हाईकोर्ट सख्त, शायद सरकार को नीति बनाने के लिए मिला 6 सप्ताह का समय। त्योहारी सीजन में सड़कों पर बगैर अनुमति लगाए जाने वाले पंडाल, रैली और अन्य आयोजनों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मुद्दे पर सोमवार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्ता गुरु की खंडपीठ ने राज्य शासन को निर्देश दिया कि वो इस विषय में नीति तैयार करें और इसके लिए उसे 6 सप्ताह का समय दिया गया। अगली सुनवाई अब 2 सितंबर 2025 को होगी। बलौदाबाजार में नौकरी का सुनहरा मौका, इन युवाओं को मिलेगा रोजगार। 23 जुलाई को प्लेसमेंट कैंप आयोजित। जब बलौदाबाजार जिले के शिक्षित युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और जिला रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा विशेष पहल की जा रही है। इसी कड़ी में 23 जुलाई 2025 को बलौदाबाजार के सकरी स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यह प्लेसमेंट कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें जिले और आसपास के युवाओं को निजी संस्थानों और कंपनियों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। शिक्षा में सशक्तिकरण की नई मिसाल, बेटियों को समर्पित विधायक रोहित साहू की बड़ी सौगात। गरियाबंद को मिलेगा आधुनिक कन्या महाविद्यालय, 6 करोड़ 65 लाख रुपए की स्वीकृति। जराजिम विधायक रोहित साहू ने आज शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय गरियाबंद का निरीक्षण किया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन के मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा, भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल चंद्राकर, नगर पालिका अध्यक्ष रेखी यादव सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान विधायक रोहित साहू ने कहा, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि बेटियों को सशक्त, शिक्षित और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो। शीघ्र ही गरियाबंद को एक आधुनिक पूर्ण सुसज्जित कन्या महाविद्यालय भवन प्राप्त होगा। नशे में धुत इको वाहन ने 6 लोगों को मारी टक्कर, 5 गंभीर। स्थानीय लोगों ने इको में सवार 3 युवकों को कर दी पिटाई। जी हां, अकलतरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम लटिया में एक तेज रफ्तार इको वाहन ने बाइक सवार 5 लोगों को टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इको में सवार 3 युवकों की जमकर पिटाई कर दी, जो शराब के नशे में धुत पाए गए। घटना सोमवार रात 8:30 बजे की है, जब अकलतरा के गोपियापारा निवासी 3 पुरुष और 1
महिला बिलासपुर से लौट रहे थे। इसी दौरान भागीरथी और शुभम सागर दास, कंचन दास महंत, विनोद यादव कोटमी सोनवार अकलतरा से घर लौट रहे थे। जब वे घोड़ाधार मंदिर के पास पहुंचे तभी बिलासपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार इको वाहन ने 3 बाइकों पर सवार 5 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी फ्लॉप रही। छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करती। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। जब कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी पर एकात्म परिसर में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, कांग्रेस की आर्थिक नाकेबंदी फ्लॉप रही। मैं आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया। भ्रष्टाचारियों का जनता समर्थन नहीं करती है। ये दिवालियापन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया मंजूर। अब कौन होगा अगला वाइस प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वह धनखड़ ने सोमवार को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कहा था, मैं संविधान के अनुच्छेद 67 क्लॉज ए के मुताबिक तत्काल प्रभाव से पद से इस्तीफा देता हूं। मैं गौरतलब है धनखड़ 11 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति बने थे और अगस्त 2027 तक उनका कार्यकाल था। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। संविधान के अनुच्छेद 67 क्लॉज ए के तहत मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तुरंत प्रभाव से पद त्याग दिया। अब उनके बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर फिलहाल कई नाम पर चर्चा है। पूर्व विधायक के भाई व पंचायत सचिव जयपाल सिंह लापता, 15 दिनों से नहीं मिला कोई सुराग। जानकारी देने वालों को मिलेगा 21,000 रुपये। लेलूंगा के पूर्व विधायक के चक्रधर सिदार के भाई और पंचायत सचिव जयपाल सिंह बीते 15 दिनों से लापता हैं। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लेलूंगा थाना में दर्ज कराई है। मैं जयपाल सिंह अपने माताजी के निधन के ठीक 7 दिन बाद घर से निकले थे। वे अपनी बच्ची को कार से स्कूल छोड़ने गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। पूर्व विधायक के चक्रधर सिदार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए रायगढ़ पुलिस अधीक्षक एसपी को आवेदन सौंपा है। अवैध खनन रोकने पहुंचे माइनिंग अधिकारी तो खदान में मची अफरा तफरी। भागने के दौरान घर में जा घुसा ट्रैक्टर, देखे तस्वीरें। गरियाबंद जिले के राज्य में अवैध रेत खनन की सूचना पर मंगलवार को माइनिंग विभाग की टीम ने ग्राम कुरुसकेरा में दबिश दी। जैसे ही माइनिंग अधिकारी मौके पर पहुंचे, खनन माफियाओं में अफरा तफरी मच गई। वह कार्रवाई के दौरान एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर भागते हुए गाँव के ही मोतीलाल यादव के घर जा घुसा। इस हादसे में घर के सदस्य बाल बाल बचे, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध रेत खनन की गतिविधियां लंबे समय से चल रही थी, जिसकी शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई है। वहीं अधिकारी ने भी सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है। चंदन मिश्रा मर्डर केस में बड़ा एक्शन, 2 शूटर गिरफ्तार, एनकाउंटर में गोली लगने से हुए घायल। पटना पुलिस ने गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अपराधियों को पकड़ने के प्रयास किया, जिसके बाद उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। इस घटना में 2 अपराधियों के हाथ और पैर में गोली लग गई, जिन्हें पकड़ लिया गया। वे दोनों घायलों का उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा एक अन्य अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में झमाझम बारिश, अगले 4 दिनों तक इस जिलों में होगी बारिश। छत्तीसगढ़ में आज सुबह से ही मौसम सुहाना है। वहीं राजधानी रायपुर में अचानक झमाझम बारिश ने किसानों के चेहरे में तो खुशी ला दी। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। भानु प्रतापपुर में ग्रामीणों का चक्का जाम, सीएमडीसी लो खदान में मजदूर भर्ती की मांग। दिल्ली राजहारा मुख्य मार्ग पर भेस मुंडी में ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। ग्रामीण सीएमडीसी लो खदान में मजदूर भर्ती की मांग कर रहे थे, जो कि उनके लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। चक्का जाम के दौरान स्कूली बच्चे भी परेशान हुए और उन्हें पैदल जाना पड़ा। सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में पुलिस से बल तैनात किया गया था, जो कि ग्रामीणों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। भानु प्रतापपुर एमसीडीओपी शेर बहादुर सिंह, तहसीलदार सुरेंद्र उर्वसा और सीएमडीसी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाया। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा और जल्द ही एक समाधान निकाला जाएगा। गोरक्षकों की रिहाई की मांग को लेकर बजरंग दल का अनोखा प्रदर्शन, सिर मुड़वाकर जताया विरोध। शहर के भारत माता चौक पर बजरंग दल और गोरक्षक संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ गए और नगाड़े बजाते हुए गोवंश के सामने सिर मुड़वाकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हाल ही में गिरफ्तार किए गए गोरक्षक सागर साहू और पूरन पाली को तत्काल रिहा किया जाए। बजरंग दल का आरोप है कि पुलिस ने 3 दिन पूर्व मारपीट के एक मामले में सागर साहू और
पूरनपाली को बिना उचित जांच के जेल भेज दिया। उनका कहना है कि यह कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय है और प्रशासन दबाव में आकर काम कर रही है। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों को झटका, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेन हुई रद्द, कई के बदले रूट। यहां देखें पूरी जानकारी। ये त्योहारी सीजन में ट्रेनों की चाल बिगड़ गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 22 एक्सप्रेस और 4 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। यह निर्णय किरोड़ी माल नगर स्टेशन पर नॉन इंटरकनेक्टिविटी कार्य और रायगढ़ झारसुगुड़ा सेक्शन में तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के विद्युतीकरण कार्य के कारण लिया गया। प्रभावित ट्रेन 24 से 26 अगस्त 2025 के बीच अलग अलग तिथियों में रद्द रहेंगी। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से संजीवनी एम्बुलेंस चोरी, कई दिनों बाद प्रशासन को चला पता। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और अस्पतालों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। अंबिकापुर में बीते दिनों महाराणा प्रताप की मूर्ति से भाला चोरी हो गया था। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा से चश्मा चोरी हो गया था। अब अंबिकापुर के मशहूर सरकारी अस्पताल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से संजीवनी एम्बुलेंस चोरी होने की घटना सामने आई है। हैरानी की बात यह है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर एम्बुलेंस से किस दिन चोरी हुई, इसकी जानकारी ना ही कंपनी के अधिकारी कर्मचारी को है और ना ही अस्पताल प्रबंधन को है, लेकिन एम्बुलेंस से गायब है। हिरन का शिकार करने वालों पर एक्शन, डॉग स्क्वाड की मदद से 3 आरोपी गिरफ्तार। जब कबीरधाम में हिरन का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया। वन विभाग ने 2 दिन की जांच और खोजबीन के बाद आरोपियों को गांव से धर दबोचा। आरोपियों पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। रविवार को आरोपियों ने हिरन को पकड़कर डंडे से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। वन विभाग ने आरोपियों को पकड़ने के लिए दुर्ग से डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया था। वन विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। 48 घंटे तक चली जांच के बाद वन विभाग की टीम को अहम सुराग मिले। सुराग मिलने के बाद टीम ने शिकारियों की पतासाजी की। जांच में पता चला कि हिरन के मांस और खाल के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया। वन विभाग ने बताया कि हिरन की हत्या करने के बाद उसे झाड़ियों में पत्तों के बीच छिपा दिया। मैं दिन के वक्त अगर वो उसे लेकर गांव जाते तो लोगों को पता चल जाता। रीलबाजों की गाड़ियों जब्त, हाईकोर्ट के निर्देश पर एक्शन में बिलासपुर पुलिस। जो अमीर घरों से लड़कों ने बीते दिनों बिलासपुर नेशनल हाईवे पर लग्जरी गाड़ियों से स्टैंड किया और रील बनाकर वायरल किया। वायरल रील में लड़के अपनी गाड़ियों से रतनपुर में हाईवे पर पहुंचते हैं। वह हाईवे पर लाइन से अपनी गाड़ियों को खड़ी कर काफी देर तक फोटो खींचते हैं और रील्स बनाते हैं। वह जब तक युवक रील बनाते रहे तब तक हाईवे पर गाड़ियों का जाम लग गया। वह जाम लगने की परवाह नहीं करते हुए युवकों की टोली रील बनाने में मशगूल रही। कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल मालिकों को डिस्प्ले करने होंगे लाइसेंस, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। जो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित सभी होटल मालिकों को निर्देश दिया है कि वे वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार अपने लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि उपभोक्ता ही राजा है और उपभोक्ता को यह जानने का विकल्प होना चाहिए कि क्या कोई होटल पूरी तरह से शाकाहारी वस्तुएं बेच रहा है। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने दलील दी कि कांवड़ यात्रा के दौरान मार्ग पर स्थित होटल स्थानीय नियमों के अनुसार केवल शाकाहारी व्यंजन ही बेचते हैं। इस मौके पर जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि उपभोक्ता के पास विकल्प होना चाहिए। पीठ ने कहा कि अगर कोई होटल शुरू से ही शाकाहारी होटल के रूप में चल रहा है तो नाम और अन्य बातों का उल्लेख करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर सिर्फ यात्रा के उद्देश्य से कोई मांसाहारी भोजन परोसना बंद कर देता है और शाकाहारी भोजन बेचना शुरू कर देता है तो उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। नाश्ता कार्यक्रम से अब मिलेगा शिक्षा के साथ पोषण, मंत्री केदार कश्यप ने बच्चों को परोसा नाश्ता। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में बच्चों के पोषण और शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत हुई। राज्य के मंत्री और नारायणपुर विधायक केदार कश्यप ने ग्राम भाटपाल में नाश्ता कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। इस अवसर पर मंत्री ने बच्चों को खुद अपने हाथों से नाश्ता परोसा और बच्चों से उनकी पढ़ाई को लेकर संवाद भी किया। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत अब जिले के नक्सल प्रभावित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिदिन सुबह 9 बजे नाश्ता उपलब्ध कराया जाएगा। सुपर फ्लॉप रही कांग्रेस की नाकेबंदी, अरुण साहब बोले भूपेश ने किया छत्तीसगढ़ को बदनाम इसलिए जनता ने नकारा।
जो शराब घोटाला, कॉल घोटाला, महादेव सट्टा ऐप आदि घोटाले कर भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को पूरे देश प्रदेश में बदनाम किया है, इसलिए उन्हें जनता ने नकार दिया। एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद कांग्रेस में भी भूपेश बघेल की स्वीकार्यता खत्म हो रही है। आखिर कब तक भूपेश बघेल अपनी सरकार में हुए भ्रष्टाचारों पर पर्दा डालने के लिए ऐसा काम करेंगे? प्रदेशवासियों का समय जाया करते रहेंगे, आर्थिक नुकसान करते रहेंगे, पूरी कांग्रेस से पार्टी को झोंकते रहेंगे, वह झूठ पर झूठ बोलते रहेंगे। ये बातें छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने आज मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय एकात्मक परिसर में पत्रकार वार्ता में कही। ओपी चौधरी बोले, भूपेश बघेल ने भ्रष्टाचार को छुपाने और बेटे को बचाने के लिए कांग्रेस को इस लड़ाई में झोंका। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस के आर्थिक नाकेबंदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल के बेटे को बचाने के लिए जिस प्रकार से सारे कांग्रेसी नेता सड़क पर उतरे हैं, क्या वैसे ही अन्य नेताओं के लिए भी सड़क पर उतरेंगे? सड़क पर उतरकर दूसरों पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस को पहले अपने शासनकाल के दौरान किए गए भ्रष्टाचार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कांग्रेस से डूबती नाव है। नस्ली दवाओं के खिलाफ विभाग की बड़ी कार्रवाई, राज्य भर के 170 संस्थानों में मारे गए छापे। अवैध रूप से संचालित फार्मों नस्ली दवाओं की आपूर्ति, श्रीखंड और बाजार में बिक रही नकली प्रसाधन सामग्री से संबंधित शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को प्रदेश स्तर पर एक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में औषधि निरीक्षकों की टीमों ने सघन छापेमारी के साथ ही कार्रवाई की है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए टीम ने चलाया जांच। जो आगामी दिनों में रक्षाबंधन सहित कई त्यौहार आने वाले हैं, त्योहारी सीजन में मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में लगातार जाँच अभियान चलाए जा रहे हैं और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में सिमगा एवं भाटापारा के कई दुकानों में भी खाद्य पदार्थों की जाँच की गई। वह खाद्य एवं औषधि विभाग की टीम द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों के होटल का निरीक्षण किया गया। वह सिमगा स्थित बालाजी जोधपुर स्वीट से खोवा, कतली एवं कृष्णा डेयरी से पनीर का नमूना लिया गया। वह जांच के दौरान भाटापारा के ट्रांसपोर्ट ऑफिस एवं गैराज का भी निरीक्षण कर रिकॉर्ड खंगाला गया कि कोई अमानक या नियम विरुद्ध खाद्य पदार्थों का परिवहन तो नहीं हो रहा है। वह जाँच टीम के द्वारा बिना पक्का बिल व रसीद के खाद्य पदार्थ एवं मिठाइयों का ट्रांसपोर्ट नहीं करने की हिदायत दी गई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।